इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो दुबई यूएई के अंदर आईसीसी का एक अहम इमरजेंसी मीटिंग जो कि होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत आईसीसी की जो गवर्निंग बॉडी है और इसके अलावा मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इस पर मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी का बुनियादी मसला ये कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे इसके 2019-20 में, जिस वक़्त सौरव गंगोली बीसीसीआई के हेड और इसी तरह से रमीज राजा उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। तो उस वक़्त ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान ओवरऑल जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका होस्ट होगा, और इसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो टीमें होती है वो तो 8 ही होती हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन जब बात होना शुरू हो गया, ये तब की बात है जब 2023 में एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होना था। तब इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त न मिलने का जो है कहकर पाकिस्तान ट्रेवल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि ये एशियन क्रिकेट बोर्ड का एक आप कह सकते हैं कि इवेंट है, इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर इतना दबाव नहीं डाला और इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल पर राज़ी हो गया और कुछ मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो गए बशमूल फाइनल, और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये एक आईसीसी इवेंट है और जाहिर सी बात है कि आईसीसी की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो एक बॉडी है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से, एसीसी जिसे कह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें दूसरे कॉन्टिनेंट अफ्रीका से साउथ अफ्रीका और यूरोप से इंग्लैंड और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी इस क्रिकेट बोर्ड के हिस्से हैं। तो इसकी एक अलग से साख है और ये एसीसी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा पावरफुल है। लेकिन जैसे ही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी करीब आने लगी तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। उसके मुख्तलिफ रीजंस दे रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि आकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रैवल करेंगे तो वो इससे पैसे कमाएंगे और वो पैसे जो है टेररिज्म में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे सिक्योरिटी की जो एश्योरिटी है वो हमें नहीं मिल रही है, इसीलिए हम वहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर हमारी इनकम की बात होती है तो फिर इनकम में हम जाहिर सी बात है कि अगर यूएई में भी हो तो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का ही इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अश्योरिटी नहीं है सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान ने इससे बहुत बड़े इवेंट्स अभी भी जो है होस्ट कर लिए हैं। आपने अभी अभी देखा होगा कि इससे पहले पाकिस्तान ने इससे बहुत बड़े इवेंट्स भी होस्ट कर लिए हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त मेरे ख्याल से जो है आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी है कि वो इस लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके और इसको होस्ट कर सके। आप पिछले 3 से 4 पीएसएल जो कि ऑलमोस्ट बहुत बड़े इवेंट्स कहलाए जाते हैं, जिसमें तमाम मैचेस जो है पाकिस्तान में मुनक्किद होते हैं, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में जो है वहाँ पे मैचेस होते हैं और इसी तरह से वो आराम से यहाँ पे खेलते हैं। तो टेररिज्म का कोई इशू नहीं है। सारे क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो अपनी जो है सिक्योरिटी की टीमें जो सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं कि ये मुल्क सिक्योर है कि नहीं है, वो भेज चुके हैं। उन्होंने इस पर जो है इत्मीनान का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है खेलों के हवाले से और यहाँ पे खेलों को पसंद भी किया जाता है। वो एक एक दो दो सीरीज बल्कि पाकिस्तान में खेल भी चुके हैं इस दौरान 2019 के बाद अगर आप देखेंगे। एक और बात यहाँ पे की जाती है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या इंडियन शायकीन जो कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कि जो इंडिया की मीडिया है सोशल मीडिया के अंदर या यूट्यूबर्स हैं उसके, वो ये कह रहे होते हैं कि जी इस्लामाबाद में ये हो गया वो हो गया। तो वो एक सियासी मसला था। वो मेरे ख्याल से आपके दिल्ली में भी हाई रोज किसानों की जो है वो धरने चलते रहते हैं। इसी तरह से मणिपुर के अंदर आपके झड़पें रहते हैं। जो मजहबी एक आप कह सकते हैं कि शिद्दत है, एक वायलेंस है,
हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के ऊपर। और इसी तरह से 2 दिन पहले ही इंडिया के अंदर आपने देखा कि मस्जिद को वहां पे जला दिया और वहां पे लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो इसको किसी ने आज तक बहाना नहीं बनाया, क्योंकि वो इंटरनली इंडिया हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, ऐसे वाकयात तो होते रहते हैं, तो ये कोई जवाब नहीं बन सकता। तो नाज़रीन, हम अब बात करते हैं असल केस के ऊपर कि पाकिस्तान का इस पे क्या स्टांस है। क्योंकि पाकिस्तान ने पहले लचक दिखाई थी, इसके अलावा जो नजम सेठी था उसने ये जो है राजी हो गया था हाइब्रिड मॉडल पे, और ज़का अशरफ। लेकिन अब क्योंकि हालात कुछ तब्दील हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक जो है ताकतवर तरीन चेयरमैन के तौर पर उभरे हैं, और इसकी ताकत का अंदाजा तो शायद सबको हो गया होगा, कोई बयान करने की जरूरत नहीं है। वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और पाकिस्तान के जो केस है उसको सही तरह से वहां पे पेश करेंगे। तो पाकिस्तान का केस ये है कि वो इंडिया से इन सवालात का जवाब ले लेगा कि इंडिया क्यों पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करती, और अगर इंडिया पॉलिटिकल इशू बना लेता है तो फिर पाकिस्तान उसमें 3 ऑप्शंस पाकिस्तान के पास रखे हुए हैं कि या तो पाकिस्तान इसको पूरा का पूरा होस्ट करेगा, इंडिया भी यहाँ पे आएगा अगर इंडिया राजी होता है, तो एक ऑप्शन ये है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, लेकिन इंडिया के मैचेस जो है वो यूएई या श्रीलंका या किसी और मुल्क में हो सकते हैं, जो कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तौर पर इंडिया वहां पे खेलेगा, और बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। और सेमीफाइनल और फाइनल का भी डिसीजन इसी तरह से ही होगा कि आप कंडीशनल कह सकते हैं कि इंडिया अगर पहुंच जाता है तो वो कुछ और हो जाएंगे, बाहर हो सकते हैं, या नहीं तो फिर कजाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हो सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान से पूरे के पूरे इवेंट को जो है राइट्स लेके या होस्टिंग को लेके किसी और मुल्क को दिया जा सकता है। साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, यूएई भी शिफ्ट किया जा सकता है, या मे बी के जैसे 2008 में हुआ था कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करवाना था तो 1 साल डिले करके फिर साउथ अफ्रीका में करवाया गया, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि तब के और अब के जो है सियासत में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि तब पाकिस्तान में जेन्युइन इश्यूज और जेन्युइन रीजन हुआ करते थे कि श्रीलंका टीम पर अटैक भी हुआ था और सिक्योरिटी रीजंस वहां पे बन सकते थे। लेकिन अब ये वाले मामलात नहीं है, अब ये प्योरली एक पॉलिटिकल मामला है, और इस पॉलिटिकल मामलात में इंडियन क्रिकेट बोर्ड, जो कि अपने पैसों के बलबूते पर के उसके पास शायद कुछ पैसे ज्यादा हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत, जिसके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चे रहते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो जीडीपी है बीसीसीआई की, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा मिला के ज्यादा हो सकता है। वो उसके ऊपर आईसीसी को भी जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे आपको बता दूं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी की क्रेडिबिलिटी का सवाल यहाँ पे उठ सकता है कि आपने जो है इस तारीख से आप शायद वाकिफ होंगे कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है वो इसी तरह से ही स्ट्रांग था जैसे बीसीसीआई है, और शुरू के 3 वर्ल्ड कप तक उसने किसी भी मुल्क को वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया, और वो यही कहता था कि ये मतलब इसके अहल ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप खेल सकें। लेकिन फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है 1987 का जो वर्ल्ड कप था उसे बाहर करवा दिया, और इस तरह से क्रिकेट वाकई में एक इंटरनेशनल खेल बन गया। इंग्लैंड से जो कॉमनवेल्थ आप कह सकते हैं कि कॉलोनियल इरा से उसमें चल रहा था, तो वो वहां से निकलकर एक इंटरनेशनल गेम की तरफ आ गया। तो अब इंडिया सेम वही कर रहा है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को जो है परेशान जो है प्रेशर डाल के वो कन्वेंस करने की कोशिश करेगा कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आप जो है वो बाहर खेलें, क्योंकि आईसीसी के मीटिंग में वोटिंग का भी तकरीबन तमाम जो शवाहिद आ रहे हैं वो वोटिंग के भी बात चल रही है कि वोटिंग होगा कि पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना है। और कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान के हक में है और कुछ इंडिया के हक में है कि इंडिया का स्टांस यहाँ पे